Right, let's go to the lecture in our digital electronics. So lecture start होने से पहले I would request कि आप अपने पेन पेपर और स्टेशनरीज अपने पास में रखें। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। अगर ये लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। So first go through sequential circuits. Digital electronic is classified into combination logic and sequential logic. यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक। नाउ लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स, whereas sequential logic output not only depends upon the input level but also on the स्टोर्ड लेवल्स, यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री में भी क्या हमारे आउटपुट्स आए हैं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट हमारे जो अभी प्रेजेंट में हमें इनपुट दिए हुए हैं उसके आउटपुट पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एडर होता है और सीक्वेंशियल लॉजिक जो होता है वो हमारा इनपुट और उसके प्रीवियस क्या आउटपुट रिजल्ट्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक सिस्टम होता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे सर्किट है जो भी हमको उससे डेडिकेटेडली काम कराना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके आउटपुट्स हैं। दिस कम डाउन टू सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डाउन ये आपके यहाँ आपके सामने क्लियर है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, यानी कि हमारे पास गेट्स, एलिमेंट्री गेट्स जो हमारे नॉर नैंड गेट, उनको मिला के यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। उसमें इनपुट जाते हैं और उसके कुछ प्राइमरी आउटपुट निकलते हैं। फिर वो जो प्राइमरी आउटपुट होते हैं वो हम मेमोरी के अंदर सेव करके अपने नेक्स्ट इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक मेमोरी एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके फाइन, लेट्स रीड अबाउट this in the next paragraph. The memory elements are devices capable of storing binary information. यानी कि ये जो मेमोरी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इसमें बाइनरी में इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। द बाइनरी इन्फो स्टोर्ड इन द मेमोरी एलिमेंट्स एट एनी गिवन टाइम डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। यानी कि बाइनरी इंफॉर्मेशन जो हमारी मेमोरी एलिमेंट के अंदर स्टोर्ड होती है किसी भी टाइम पे, वो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट की स्टेट को बताती है कि उसका प्रेजेंटली उसके अंदर कौन टाइप का स्टेट चल रहा है। द इनपुट एंड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट डिटरमाइन द आउटपुट। क्या बोला है इसमें, हम सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनपुट अभी हमने क्या दिया है और प्रेजेंटली क्या स्टेट है, मेमोरी एलिमेंट से क्या प्रीवियसली हमारे पास स्टेट आई है एज एन इनपुट। यहाँ पे सेकेंडरी इनपुट मेमोरी एलिमेंट से आई है और इनपुट हम प्राइमरी इनपुट और ये मिलके हमारे आउटपुट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है। अ सीक्वेंशियल सर्किट इज स्पेसिफाइड बाय टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट आउटपुट्स एंड इंटरनल स्टेट। तो एक सीक्वेंशियल सर्किट के जो आउटपुट्स हैं वो टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट, उसके आउटपुट और उसके इंटरनल स्टेट्स के बेसिस पे डिफाइन या डिटरमाइन होते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द timing of their signals. First is synchronous sequential circuit and next is asynchronous. तो synchronous नाम से ही पता लग रहा है कि किसी के साथ सिंक में चल रहा है। सिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का साथ में चलना, पैरेलली चलना, वो सिंक होता है। और asynchronous का मतलब होता है जहाँ सिंक नहीं है। सिंक वर्ड से पहले ए लगा हुआ है, तो जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की एब्सेंस है वो asynchronous होता है। ओके, पहले अब हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। दिस इज अ सिस्टम हुज आउटपुट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर इन विच द इनपुट वेरिएबल चेंज एंड दैट कैन बी इफेक्टेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि ये किसी पर्टिकुलर एक सिंगल क्लॉक पे डिपेंड नहीं करता। उसके इनपुट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, इनपुट वेरिएबल आउटपुट निकालने के लिए चेंज हो सकते हैं, और ये चेंजेस किसी भी इनपुट ऑफ टाइम पे होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम मिला हुआ है इसका एसिंक्रोनस सर्किट का।
आपके सामने synchronous sequential circuit. This type of system uses storage element called flip-flop and that are employed to change binary value into discrete instant of time, fixed time. एक वहाँ पे हमारे पास था कि हमारे पास टाइम एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम पे हो रहा था. सिक्वेंशियल सर्किट में डिस्क्रीट यानी कि फिक्स्ड इंटरवल टाइम होते हैं. Synchronous sequential circuits use logic gates and flip-flop storage devices. Sequential circuits have a clock signal as one of their input. All state transition in such circuit occur only when the clock value is either 0 or 1 or happen at the rising or falling edge of the clock depending upon the टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट यूज इन द सर्किट. यहाँ पे हम सीरियसली इस पैराग्राफ में ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रांजिशन है वो राइजिंग एज या फॉलिंग एज जो हमारी क्लॉक की होती है उसके टाइम पे उसके करते हैं. राइजिंग एज और फॉलिंग एज क्या होती है? ये हमारी राइजिंग एज है, ये हमारी राइजिंग एज है और ये ही हमारी फॉलिंग एज है यहाँ पे. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लॉक पल्स जनरेट के हिसाब से सिक्वेंशियल सर्किट अपने आउटपुट देते हैं. वो हमारी क्लॉक पल्स के साथ में सिंक में चलते हैं. द क्लॉक पल्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम इन सच अ वे फ्लिप फ्लॉप आर अफेक्टेड ओनली व्हेन द अराइवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पल्स. यानी कि जब कोई ऐसी पल्स हो जिसके साथ हमारा फ्लिप फ्लॉप सिंक है उसी के हिसाब से हमारा सर्किट वर्क करता है. सिक्वेंशियल सर्किट्स दैट यूज क्लॉक पल्सेस इन देयर इनपुट आर कॉल्ड क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट. तो ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट जिनमें क्लॉक यूज होती है वो क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट कहलाते हैं. हियर इज द सिंक्रोनस क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम एंड टाइमिंग डायग्राम ऑफ देयर क्लॉक सर्किट्स. नाउ ये जो पार्ट है ये मैं आपको आपकी जूम क्लासेस में भी कवर करा चुकी हूँ. एंड आई वांट दिस कि आप इस पॉइंट को, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफरेंस समझाया हुआ है. ओके, तो काइंडली राइट डाउन दीज पॉइंट्स और तब तक हम इन पॉइंट्स को डिस्कस भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे बिल्कुल प्योरली जो हमें नज़र आ रहा है वो डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के बीच में. तो लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट. द सर्किट हुज आउटपुट एट एनी इंस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट एंड दैट at that instant is known as combinational circuit. Let's go through sequential circuit. The circuit whose output at any instant depend not only on the present but also on the past output of the sequential circuit. ये points हम discuss कर चुके हैं. Second point एक बार read कर लेते हैं. This type of circuit has no memory unit. Second, in sequential circuit, this type of circuit has a memory unit for storage of past output. Okay. फिर थर्ड पॉइंट में हमें एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं. यहीं पे सीक्वेंशियल सर्किट कौन कौन से होते हैं? फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स. ओके. फोर्थ पॉइंट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आर फास्टर इन स्पीड and sequential circuit are slower as compared to combinational circuit. फिर यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी एक डिफरेंस मेंशन कर रखा है. आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. बेसिक फ्लिप फ्लॉप के बारे में वी नो. आई वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेक्शन एंड बाकी का जो सेक्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रिपरेशन ऑफ दीज नोट्स बाय एम राजा. सो थैंक यू सो मच फॉर द सोर्स एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दीज नोट्स ऑन द इंटरनेट एज एन PDF फॉर्म. तो ये आपकी हेल्प करेंगे एंड यू कैन डू द रीडिंग और मैं इसको
आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी थ्रू दीज वीडियो लेक्चर्स ही। तो हम बात ये डिटेल टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। आई वांट कि आप फ्लिप फ्लॉप अपने रिवाइज कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।